विधवा बहू की शादी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। जब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की लड़की बहुत लाडली थी, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी ये सभी अध्यापकों को प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढने शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बाबू जी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, सविता बाबू जी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हूँ मेरी जिंदगी खराब। कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सविता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परदेश का रिश्ता आया। परदेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परदेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परदेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। परदेश, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाऊंगा। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता, परदेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परदेश, सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी जीवन साथी मिलेगा। सविता और परदेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता, माँ, मुझे जल्दी उठने का आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परदेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। परदेश, माँ,
मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसा नहीं बोलते। वो अभी भी मेरी बेटी ही है और अगले ही दिन उसकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। प्रदेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें प्रदेश भी शामिल था। जब ये खबर प्रदेश के घर पहुंची तब मैं हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह प्रदेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख प्रदेश को, यह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोच कर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो प्रदेश, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? प्रदेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सविता माँ सामने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग प्रदेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाने चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगाया। मुकेश, कहाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ने और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सविता माँ, बाबूजी प्रदेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे मैं भी इनको छोड़कर चल जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी। उनके अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा। उसका काम के सिलसिले में प्रदेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसे विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है। बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले से इस लड़के का घर में आना जाना ठीक है था, लेकिन अब प्रदेश नहीं है तो इसे
जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो ये तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीटीएस कर ली और विकलांग के में ये एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। रमा, सुनो, परदेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो। रमा विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश, तू पागल तो नहीं हो गया? विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, गौरव अंकल, अगर आप सविता के काबिल समझें तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आके सविता से कहता है कि सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की अधूरे पन्ने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? सविता, पिताजी, परदेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन